हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हमारी क्लास 9 चैप्टर मतलब फर्स्ट हिस्ट्री का कवर अप किया था। कहाँ तक किया था कि जो पॉलिटिकल थर्ड जो टॉपिक है ना कि फ्रेंच एबॉलिशस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, वहाँ का जो फर्स्ट पेज था वो हमने कवर अप कर लिया था। कि लास्ट पॉइंट इसका देखो क्या था, रिमेंबर कराऊँ तो मैं आपको, वो था कि इनकी ड्रेसेस कैसी थी, कि इनकी जो जैकोबिन क्लब्स वाले लोग थे उनकी ड्रेसेस कैसी थी, और उनके जो लीडर थे वो कौन थे, याद करो फटाफट, क्विक रिवाइज, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। बिकॉज ये रिमेनिंग पार्ट था, मैंने सोचा इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज लेंदी हो जाती है ना वीडियो, वो ऑलरेडी 11-12 मिनट्स की है इसलिए। ठीक है, तो इसके आगे एक वर्ड है वो नोट कर लो, बिकॉज ये स्क्रीन ऐसे है तो इस वजह से मैंने ऐसे कर रखा है। तो इट है इसके आगे यहाँ पर। ठीक है, इट वॉज अ वे of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobin came to know as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. अब देखो, हमने अभी तक देखा था कि women की भी ड्रेसेस थी, पिछली वीडियो में देखा था, मैंने बताया था आपको कि women and men दोनों की ही ड्रेसेस बन चुकी थी, पर अब women को अलाउड नहीं था ऐसा सब करना। ठीक है, उन्हें मतलब एक तरीके से हम कहते हैं कि हटा दिया गया था उस क्लब से। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है देखो, धीरे धीरे ना ये जैकोबिन क्लब यानी कि ये जो क्लब्स बन रहे थे ना पॉलिटिकल क्लब, इनकी भी पावर हटती जाएगी। ऐसे ही क्या हो रहा है, इनकी पावर हट गई नी ब्रीचेस। अब इनको एक लाइक हम कहते हैं ना टोंट टाइप में इनका यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कि भाई जो नी ब्रीचेस पहनने वाले ना उनकी पावर हटा हुआ इस तरीके से। ठीक है, दीज जैकोबिन्स केम टू नोन एज सेंट कुलोट्स। अब इन जैकोबिन क्लब्स को यानी कि इन जैकोबिन्स को यानी कि ये जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, मैक्सिमिलियन लीडर के अंडर जो वर्क करते थे, उन लोगों को क्या कहा जाने लगा, सेंस कुलोट्स। ठीक है, नीचे भी वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैंने सर्कल कर दिया, सेंस कुलोट्स। ठीक है, इन नाम से इन्हें जाना गया। और ये कैसी कपड़े पहना करते थे, रेड कैप। और इन्होंने ही अभी जो हमने रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स पढ़े ना, उसमें हमने देखा था कि रेड कैप क्या थी, रेड कैप किसको बिलोंग करती थी। हमने तो देखा था कि भाई स्लेव जो थे ना, जो फ्री होने के बाद पहना करते थे वो थी, पर इन्होंने भी अपनी जो रेड कैप थी ना उसको अपना सिंबल रखा। किसका सिंबल रखा, लाइबर्टी का। किसका सिंबल, लाइबर्टी का। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जैकोबिन्स ने कैसे उसको अपना सिंबल रखा। ठीक है, बट उसका एक्चुअल मतलब क्या था, जो कैदी यानी कि जो स्लेव्स फ्री हो चुके हैं उन लोगों को वो पहनाई जाती थी। ठीक है, ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट है ये। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन insecuration of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. अब जैकोबिन्स ने क्या किया, अब 1792 की समर की बात हो रही है, अभी तक विंटर चला था टॉपिक 2 तक, अब 3 में क्या आ गई, समर। तो समर आने पे क्या हुआ, जो जैकोबिन्स थे उन्होंने किसके लिए मतलब गुस्सा आया उनको, शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। ठीक है, कि जो ब्रेड थी ना उसकी प्राइसेस तो इन्होंने हाई कर दिए तो क्या हुआ, अब हाई करने से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो तो उसे नहीं बाय कर पा रहे थे ना, और शॉर्ट सप्लाईज की भाई ठीक है तुमने हाई भी कर दिया, कोई नहीं, हम जैसे तैसे खरीद लेंगे, खाना है भाई, खाना तो इज मस्ट ना, तो वो खरीद भी लेते। पर क्या हो रहा था कि शॉर्ट सप्लाईज हो रही थी उसकी, बिकॉज हार्वेस्ट इतना अच्छा नहीं था कि सप्लाई वो कहाँ से करते, एक तरीके से हम कहें तो उनकी भी गलतियाँ नहीं थी। ठीक है, पर क्या करें, आ गया गुस्सा, आ गया, बिकॉज दे आर इन पावर नाउ। ओके, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, they stormed the palace in the Tuileries, massacred the king's guard and held the king themselves as hostage of several hours. अब क्या हुआ, मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, अभी तक हमने इससे पहले जो डेट देखी थी वो हमने कौन सी अगस्त की देखी थी, याद करो, वो हमने देखी थी आई थिंक 4 अगस्त है ना, 4 अगस्त 1789। तो अभी चैप्टर देखो अभी भी यहीं तक ही मूव हुआ, इतने से दिन ही बढ़ा है, कितना कि भाई 4 अगस्त से लेकर ये अब 10 अगस्त की बात हो रही है, इसे रिमेंबर करना। ठीक है, दे स्टॉर्म। अब उन्होंने क्या किया, जो पैलेस था, कहाँ पर, राजा का जो पैलेस था, एक और पैलेस, कौन सा, ट्यूलेरिस में। ठीक है, वहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, जाकर काफ़ी घंटों तक किंग के साथ क्या किया इन्होंने, हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज और फॉर सेवरल आवर्स, यानी कि किंग को ऐसे बंदी बनाकर इन्होंने अपने पास रखा हुआ था काफ़ी घंटों तक। ठीक है, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। फिर बाद में नेशनल असेंबली जो उनके फेवर में थी उसने क्या किया, वोट किया, क्यों,
ताकि भाई उन रॉयल फैमिली के जो लाइक राजा है, उनके जो वंशज है, उन सबको फ्री कर दिया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए फिर। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट राइट टू वोट। अब इस वोटिंग से ही इन्होंने क्या पाया, राइट टू वोट 21 साल के बड़े मैन से, ठीक है, 21 साल बिफोर द एज ऑफ 21। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी, कौन सी, जैकोबिन्स की। अब कौन सी बन चुकी है, देखो पहले हमने देखा कि वो सिर्फ मोनार्की था उसके अंदर, फिर वो धीरे धीरे क्या बनी, कौन सी बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर उसमें जैकोबिन्स का राज हुआ, एंड आखिर में, मतलब आखिर तो नहीं कह सकते, अभी तो बहुत बार बनेगी इसमें, देन लास्ट अभी हमने क्या देखा, अब क्या बनेगी इसके अंदर, देखो अब बनेगी, किसकी पावर आ रही है अब, कन्वेंशन की, किसकी, कन्वेंशन की, ठीक है। अब कन्वेंशन आ रहे हैं तो अब देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या सब हो रहा है। तो चलो, ऑन 21 September of 1792 it abolished the monarchy and declared the France a republic। अब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि कब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, कब किया गया, ऑन 21 September 1792, 21 सितंबर को 1792 को इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया, कौन, रिपब्लिक, ठीक है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि 21 सितंबर को, ठीक है, मोनार्की सिस्टम को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया और उसे रिपब्लिक कर दिया गया। तो रिपब्लिक होता क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर वही डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं एक तरीके से, कि रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम हो गया वहाँ पर कि भाई जो लोग हैं ना वो अपने अकॉर्डिंग अपने राजा को चूज़ कर सकते हैं। पर अभी आगे भी देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग खुद चूज़ नहीं करते हैं। आगे देखो अब क्या होता है, देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा लास्ट पैराग्राफ में, बहुत मज़े आने वाले हैं इसमें, तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, वहाँ पे अब कोई पर्टिकुलरली मोनार्की तो बची ही नहीं थी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम मोर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स, इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम। तो इतना मेहनत का काम तो भला कौन ही करेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई करने वाला है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप ऐसा काम करो कि अदर कंट्रीज़ को सर्च करो, रिपब्लिक कौन सी रिपब्लिक है और वो कब और कैसे हुई। तो कोई करेगा क्या, अगर जो करने वाला हो प्लीज़ कमेंट करें। अब नेक्स्ट लास्ट और नेक्स्ट कुछ 3-4 लाइनें बची हमारी, फटाफट उन्हें रीड करके टॉपिक कंप्लीट करते हैं। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑफ ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रीजन। ट्रीजन क्या होता है, ट्रीजन वो होता है बेट्रियल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरीके से हम जेल ही कह ले तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो लुइस 16 को डेथ के लिए बोल दिया गया ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन ऑन 21 जनवरी 1793। 1793 को क्या हुआ बताओ, हाँ, किंग को फांसी की सज़ा दी गई। ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस ऑफ डी ला कॉनकॉर्ड, ठीक है, कब हुआ इसको प्लेस ऑफ, कब इन्हें फांसी की सज़ा मिली, 21 जनवरी को, और कौन सा प्लेस था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कौन सा प्लेस था, डी ला कॉनकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात देखो, क्वीन को भी फिर इस तरीके से फांसी दे, क्वीन मैरी एंटोनिटी मैट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब कुछ ही समय बाद उन्हें भी इस तरीके से फांसी दे दी गई। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्यों क्वीन को क्यों फांसी दी, उसने क्या किया था। क्वीन ने भी इतना ही बुरा बर्ताव किया था पीपल के साथ में। एक बात बताओ, अगर राजा ऐसा कुछ ना कुछ होता है ना कि कोई तो फैमिली में ऐसा हो कि कोई जनता का सपोर्ट करे, पर नहीं, क्वीन भी बहुत बुरी थी। जब लोग उसके पास खाने के लिए आते थे, लाइक खाना मांगते थे कि रानी आप हमें कुछ दे दो, लाइक भेंट देकर, पर फिर भी वो क्या करती थी, अपनी सैंडल निकाल कर उनके ऊपर फेंकती थी और कहती थी कि इसे खा लो। तो ये भी एक गलत चीज़ हो गई ना, एक हैरेसमेंट हो गया एक तरीके से। इस कारण क्वीन मैरी एंटोनिटी को भी फांसी की सज़ा दे दी गई। सो दिस टॉपिक गेट कंप्लीटेड। हमने 3 हाँ, जो थर्ड पैराग्राफ था ना, थर्ड टॉपिक था, उसका वो कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन लाइक कह सकते हैं हम। तो अब हम पढ़ेंगे 3.1 दैट इज़ द रीजन ऑफ टेरर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके कोई भी डाउट हो
आप कमेंट में पूछो, कभी भी पूछो, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।